अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले वीडियो में हमने आपसे खाने के आदाब, किस तरह खाएँ, कैसे खाएँ, क्या खाएँ के ऊपर बात हुई थी। आज हम एक बहुत जो बर्निंग टॉपिक है आजकल की दुनिया का, ख़ास तौर से नौजवानों का और बच्चों के ताल्लुक़ से बहुत अहमियत का हामिल है, वो है जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह। आप सब जानते हैं कि जंक फूड सभी जानते हैं कि बेइंतहा नुकसानदेह है, और जंक के माने आम उर्दू ज़बान में अगर आप देखें तो बेकार, बिल्कुल ऐसी चीज़ जो कबाड़ा घर में होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जंक के मानी हैं ओल्ड एंड यूज़लेस आइटम्स। तो ये वो चीज़ है जो बस रेडी टू ईट और रेडी टू प्रिपेयर, क्योंकि बहुत तेज़ी से तैयार हो जाती है। आप देखते हैं कि इसके एडवर्टाइजमेंट में आता है 2 मिनट्स नूडल्स, 2 मिनट के अंदर मैगी तैयार, मोमोज़ तैयार, और बाकी बर्गर, पिज़्ज़ा और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जो जंक फूड में आती हैं, एकदम से तैयार हो जाती हैं। इसलिए इनका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसमें बेइंतहा सेहत के नुकसानात हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी जंक फूड हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर का कंटेंट होता है, हाई सॉल्ट कंटेंट, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत होता है। ब्लड प्रेशर जब भी होगा तो याद रखिए हार्ट डिज़ीज़ होगी। दूसरा नुकसान जंक फूड का ये है कि इसमें कैलोरीज़ बहुत होती है। इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट्स इस्तेमाल की जाती है, आप सब जानते हैं ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, ये हमारी सेहत के लिए बेइंतहा मुज़िर है। हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को प्रमोट करते हैं सेहत के लिए, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। हाई कैलोरी कंटेंट होने की वजह से इन सारे फूड्स में, जिन्हें हम जंक फूड कहते हैं, इनके अंदर ओबेसिटी का, वेट गेन का ख़तरा है। वेट गेन और ओबेसिटी के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि ओबेसिटी और वेट गेन जो होता है, जो सेंट्रल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, आम ज़बान में जिसे कहते हैं कि तोंद निकल आना, तो तेज़ी के साथ जब वज़न बढ़ता है चीज़ों से, जंक फूड से और कार्बोनेटेड ड्रिंक से, जिसमें कोल्ड ड्रिंक शामिल हैं, तो बहुत ज़्यादा चूँकि कैलोरी इंटेक होती है, तो इसलिए वेट गेन होगा, ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ होगा, फिर उसके साथ फैटी लिवर डिज़ीज़ होगी, और बहुत सारी दूसरे मसाइल फिर उसके साथ-साथ आ जाते हैं। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स को हम क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये सोडा जो चीज़ होती है ना, ये सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। सोडा है, स्वीटेंड ड्रिंक्स है जिसके अंदर बहुत शुगर डाली गई है, इनकी भी हाई कैलोरी कंटेंट होती है, और फिर ये हमारे न सिर्फ ये कि हमारा वेट गेन करते हैं, वज़न बढ़ाते हैं, बल्कि साथ-साथ टूथ डिके होता है, दाँत इससे सड़ने लगते हैं। इसके साथ-साथ इनसे और चीज़ें, वही टाइप 2 डायबिटीज़, और फिर हार्ट डिज़ीज़ेज़ का ख़तरा बढ़ जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं, फैटी लिवर डिज़ीज़ भी, वो सब तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं, वो नुकसानात सब आ जाते हैं जो जंक फूड के होते हैं। तो अब इसका मुतबादिल क्या है? मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स के बच्चे बहुत शौकीन होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के बदले आप पानी दीजिए, नींबू पानी दीजिए, नारियल पानी इस्तेमाल कीजिए, आप लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मशरूब है सेहत के लिए। सत्तू इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नींबू पानी और शिकंजी इस्तेमाल कर सकते हैं, वंडरफुल, बहुत फ़ायदेमंद भी है। लेकिन ये स्वीटेंड और बहुत ज़्यादा शुगर एडेड जो ड्रिंक्स होते हैं, जिसमें सोडा होता है, ये हमारी सेहत के लिए बेइंतहा ख़तरनाक है। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि खाने के ताल्लुक़ से हमने पिछली बार बात की थी, बहुत सी लापरवाही हम करते हैं। जब हम शादियों में जाते हैं तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग जाते हैं और अच्छी तरह टिप टॉप होके, नहा धो के घर से निकले, उसके बाद जब शादी गाह में पहुँचे, शादी के वेन्यू पे पहुँचे, तो आप 10, 20, 50 लोगों से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, और उसके बाद फिर खाना शुरू हो जाता है और खाना खाने लगते हैं। अब आप ये समझिए कि जब आपने 10, 20, 50 लोगों से हाथ मिलाया है, तो कितने जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं, कितने जरासीम। असल में हाथ धोने का कंसेप्ट ये है कि जब आप खाना खाएँ तब हाथ धोएँ, इमीडिएटली बिफोर यू पिक अप द प्लेट। जब आप प्लेट पकड़ने जा रहे हैं, उस वक़्त आप अच्छी तरह हाथ धोइए, बहुत अच्छी तरह धोइए। क्योंकि ये समझना चाहिए कि हमारे हाथों पर, ये जो हाथ हैं, इसमें हज़ारों जरासीम होते हैं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों, और तकरीबन 150 वैरायटी के जरासीम होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस हैं। आमतौर पे हम लोग समझते हैं कि नज़ला ज़ुकाम जब मलते हैं, हम नाक बह रही है तो हमने हाथ लगा लिया, नज़ला ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, ये चीज़ फैलती है, ऐसा नहीं है। बहुत बीमारियां हैं जो हैंडशेक से ट्रांसफ़र होती हैं। बहुत से जरासीम हैं, सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में जरासीम हमारे हाथ पे होते हैं, जो हैंडशेक से, हाथ मिलाने से, मुसाफ़ा करने से, ख़ास तौर से जब बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, स्वेटिंग है, तब तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप कहीं खाने पे मदऊ हों, कहीं जाएँ, दावत में जाएँ, शादी में जाएँ, तो ऐसा नहीं कि आप 10, 20, 50 लोगों से आप हाथ मिला रहे हैं और उसके बाद आपने प्लेट, रोटी और बोटी उठा ली और खाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली बिफोर यू टेक अप योर प्लेट, प्लेट उठाने से पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोइए, खूब अच्छी तरह से धोइए, मल-मल के। जैसे इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि हाथ धोना किस कदर
मुफीद है और कितनी बीमारियों से कम 50-60% बीमारियों से हमें बचाता है। दूसरी एक आम चीज़ देखी जाती है कि लोग आमतौर पे जैसे गरम-गरम चाय है या गरम दूध है, तो उसको ठंडा करने के लिए फूँक मार रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक, सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक, और आपको शायद पता हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है। देखिए, हमारे मुँह में मुख्तलिफ़ जरासीम होते हैं, जैसे मैंने हाथ का ज़िक्र किया, इसी तरह हमारी जो ओरल कैविटी है, हमारे मुँह के अंदर बहुत जरासीम होते हैं। जब हम खाने की चीज़ पे उस पे फूँक मारते हैं तो वो जरासीम खाने की चीज़ पे आते हैं। इसलिए ये भी सख्त मना है, यानी मज़हबी एतबार से तो मना है, मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि आपको ब्लो नहीं करना है, डोंट ब्लो ओवर एनी फूड आइटम। इसका हमें ख़्याल रखना चाहिए और इसी के साथ-साथ हमें ये भी देखना चाहिए, मैंने देखा अक्सर लोग होटल्स पे जाते हैं और होटल में जाके आपने मेन्यू कार्ड लिया, और मेन्यू कार्ड जो है सबसे ज़्यादा डर्टी चीज़ है, सबसे ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड चीज़ है। अगर होटल में सबसे ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड कोई कोई चीज़ है तो वो मेन्यू कार्ड है, क्योंकि हर आदमी यहाँ से आके उसे मेन्यू कार्ड को खोलता है, उसे देखता है। तो आप याद रखिए, जब भी आप मेन्यू कार्ड को छुएँ उसके बाद आप उससे अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह धोइए। आम तौर पे 90% लोगों को मैंने देखा है कि वो होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए, उन्होंने ऑर्डर किया, मेन्यू कार्ड को पलट रहे हैं, उसे खोल रहे हैं, देखा, उसके बाद खाना आ गया और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक सेहत के लिए है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बताया मेन्यू कार्ड इज़ द मोस्ट डर्टीएस्ट एंड मोस्ट कॉन्टामिनेटेड आइटम इन द रेस्टोरेंट और होटल, तो आप इसको ख़्याल रखें। इसी तरह खाने में 2-3 चीज़ें और हैं, बहुत तेज़ी से जो लोग खाना खाते हैं, बहुत ख़तरनाक है। और बहुत ये होता है कि बिल्कुल बेफ़िक्र होके, यानी खाए चले जा रहे हैं, पता ही नहीं, जिसे हम लोग अपनी ज़बान में माइंडलेस ईटिंग कहते हैं। ये भी सख्त मना है। इसी तरह स्ट्रेस ईटिंग, जब आप तनाव में हों, जब आप स्ट्रेस में हो, एंग्जायटी में हो, मत खाना खाइए, क्योंकि उसमें आदमी बहुत ज़्यादा खाता है। स्ट्रेस ईटिंग भी ख़तरनाक है, माइंडलेस ईटिंग भी ख़तरनाक है, बहुत तेज़ खाना भी ख़तरनाक है। एक चीज़ मैं और पानी के हवाले से कहूँगा, अक्सर लोगों को देखा गया है कि उन्होंने रेफ्रिजरेटर को दरवाज़ा खोला और पानी पीने खड़े हो गए, गट 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 सीधा उन्होंने खड़े खड़े पानी पिया। बहुत ख़तरनाक है। खड़े होकर पानी पीने से आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना पानी पीना है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, सीधा सांस की नली में जाता है और उसको कभी-कभी सीधा फूड पाइप में जाता है, और कभी-कभी वो ख़तरनाक ही हो सकता है कि सांस की नली में चला जाए। और इसी तरह ये हमारे हार्ट और लंग्स के लिए भी ख़तरनाक है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को भी डिस्टर्ब करता है, इस तरह खड़े होकर जल्दबाजी में पानी पीना। 3 नुकसान तो इसके मैंने आपको बताया, बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सीजन लेवल को डिस्टर्ब करता है, और ये हार्ट और लंग्स के लिए ख़तरनाक है, और कभी-कभी ये ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए जब भी आप पानी पिएँ तो बैठ के पिएँ, इत्मीनान से पिएँ, खड़े होके कंटेनर से ना पिएँ, बॉटल से ना पिएँ, बल्कि ग्लास या कटोरे में लेके पिएँ। बाज़ मरतबा बहुत इतनी लापरवाही लोग करते हैं कि वॉशरूम गए और वॉशरूम से आके सीधे बैठ गए। वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोना लाज़मी, बहुत अच्छी तरह हाथ धोइए, इसका ख़्याल रखिए। ये छोटे-छोटे जो टिप्स हैं, वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद है और हमारी सेहत के बहुत ज़ामिन बनते हैं। इसलिए मेरी उम्मीद है कि आप हज़रात इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे। छोटी चीज़ें हैं, आमतौर पे लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन इनके असर, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और इनके जो नताइज हैं वो बहुत ही खुशाइंद होते हैं, अगर हम इन छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया।